Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the channel. I am Anurag Mohan Bhatnagar, a fourth year law student at NLU Odisha, and you are at Lockupied. ठीक है? तो भाई हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज वी शैल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 10th एंड 11th जनवरी. ठीक है? आई होप सबके बढ़िया एकदम सबके चंगे चंगे नोट्स बन रहे होंगे. ठीक है, नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो भाई कितनी बार बोल चुका हूँ. ठीक है, तो नोट्स हमेशा बनाते रहो और अगर सोर्सेज से कुछ छूट ना जाए उसके लिए कीप वॉचिंग दीज वीडियोस. ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की. स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से. तो भाई इंडिया की सबसे पहली वाटर मेट्रो आने वाली है. ठीक है भाई, पानी की मेट्रो आने वाली है. पानी में बेसिकली बोट्स होंगी जिनको हम वाटर मेट्रो कह रहे हैं. तो कोची केरला हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट सिटी टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, क्योंकि इनकी फर्स्ट बोट लॉन्च हुई थी बैक इन दिसंबर 2021. उस बोट का नाम था मुजरिस. ठीक है, मुजरिस वाज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बोट विच वाज लॉन्च्ड बैक इन दिसंबर 2021. ठीक है, और इस बोट के अलावा 23 और बोट्स है भाई. ठीक है, तो अकेली यही बोट नहीं है. ठीक है, एक बोट में भाई सब कैसे आएंगे. ठीक है, तो एक बोट नहीं है, 23 बोट है और इसको मिला के टोटल 24 बोट है. ठीक है, और सब भाई बैटरी से चलती हैं. ठीक है, एकदम टेस्ला टाइप एकदम बैटरी से चलती है. और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये सारी बोट्स को मैन्युफैक्चर किया है. ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया. दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रखना. और इनका जो लॉन्च है वो बेसिकली ऑपरेट होगा बाय कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड. जैसे डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, वैसे ही कोची की वाटर मेट्रो की कॉर्पोरेशन का नाम है कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड. ठीक है, और जैसे मैंने पहले बताया पानी पे भाई मेट्रो मतलब प्रॉपर ट्रेन नहीं चलेगी. ठीक है, तो बोट्स विल बी कॉल्ड वाटर मेट्रोज. ठीक है, वाटर मेट्रोज नाम रखा है बोट्स का. ठीक है, तो भाई आगे आ जाते हैं. तो इंडिया का पहला मल्टी डिमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ है, और इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च हुआ है फ्रांस. ठीक है, दिस इज कंडक्टेड बाय NIMAS इन फ्रांस. ठीक है, अब NIMAS क्या है? तो NIMAS इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स. ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NIMAS निमास. और यही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है दैट शैल बी बेसिकली कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया का एक्सपेडिशन है पर फ्रांस में हो रहा है. ठीक है, एकदम इजी. द एक्सपेडिशन वाज लेड बाय डायरेक्टर ऑफ निमास. ठीक है भाई, निमास का जो डायरेक्टर है वो इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन को लीड कर रहे हैं. उनका नाम है कर्नल सरफराज सिंह. और इनके अलावा 12 और लोग हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग 8 आर्मी पर्सनल एंड 4 यूथ्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. आपके हमारे जैसे कुछ लोग हैं अरुणाचल प्रदेश से, यूथ हैं. और वो इनके साथ लीड करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन को. ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंटरनेशनल न्यूज की बात कर लेते हैं. हमारे पड़ोसी चीन के पास चले जाते हैं. तो भाई पहला ऑन साइट एविडेंस मिल गया है उनको पानी का मून पे, चीन को. ठीक है, तो एक जर्नल है बेसिकली साइंस एडवांसेस का, उसमें उससे उसके थ्रू पता चला है कि चाइना का एक लूनर लैंडर है, चेंज नाम है, चेंज 5. ठीक है, इट हैज फाउंड द फर्स्ट एवर ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर इन रॉक्स एंड सॉइल ऑफ द सरफेस ऑफ द मून. ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि भाई पानी कहाँ मिला है. ठीक है, अब चांद तो देखो बहुत बड़ा है. ठीक है, ऐसा पूरे चांद पे तो पानी नहीं मिल सकता है. ठीक है, तो रॉक्स और सॉइल है ना, चट्टाने और सॉइल को क्या बोलते हैं, मिट्टी. हाँ, चट्टानों और मिट्टी के सरफेस पे जो मून पे है वहां पे पानी मिला है. ठीक है, पूरे मून पे पानी मिला है वो मत लिखे आना. और ये जो एक्सप्लोरेशन मिशन था बेसिकली ये पांचवा एक्सप्लोरेशन मिशन था. ठीक है, 4 बार पहले कर चुका है चीन, और ये पांचवा था. ठीक है, चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का नाम है. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. तो एक प्लेज हुई है बाय द 5 मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट. ठीक है, तो ये 5 नेशन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस. ठीक है, इन्होंने क्या प्लेज करा है बेसिकली कि दे विल एक्ट एंड प्रिवेंट एटॉमिक वेपन्स फ्रॉम स्प्रेडिंग टू इंश्योर अ न्यूक्लियर वॉर इज नेवर फॉट. ठीक है, तो ये भाई इनके पास खुद तो है न्यूक्लियर वेपन, इन्होंने कर ली प्लेज कि भाई हम न्यूक्लियर वॉर कभी होने नहीं देंगे, और होएगी तो सबसे पहले पांचों के पांचों आगे आएंगे. ठीक है, अब वो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई, क्या कर सकते हैं, पर हमारा काम तो पढ़ना है. तो
ये जो प्लेज है ये बेसिकली इन्होंने एक अग्रीमेंट था वो इन्होंने साइन किया है। ठीक है, 5 मोस्ट पावरफुल नेशंस, इनको बेसिकली P5 भी कहा जाता है और N5 भी कहा जाता है। 5 नेशंस का N5 और पावरफुल का P5। ठीक है, तो चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएस। ठीक है, ये 5 नेशंस हैं। और ये जो 5 देश हैं, दीज वर द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द 1968 ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, 1968 में जो ट्रीटी हुई थी, एनपीटी ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये भाई। इसमें भी ये 5 नेशंस का ही नाम था सबसे आगे कि भाई इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है ही हैं। ठीक है, बाकियों का तो नहीं पता पर इनके पास तो है। ठीक है, ये प्लेज हुई है, ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो भाई हमारे उर्जित पटेल जो हैं, जो बेसिकली आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं एक टाइम पे, उनको एआईआईबी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये भाई इनकी 1 फरवरी से इनकी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 3 साल के लिए एआईआईबी में काम करेंगे। ठीक है, एआईबी नहीं है ये, एआईआईबी। ठीक है, उर्जित पटेल बेसिकली वीपी डीजे पांडियन को सक्सीड करेंगे। वीपी इनका नाम नहीं है, वीपी इनकी पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट ये भी थे। ठीक है, तो डीजे पांडियन को ये बेसिकली सक्सीड करेंगे। ओके, याद रखना। बैंकिंग और फाइनेंस की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो भाई नया फिनटेक डिपार्टमेंट लॉन्च होने वाला है। ये लॉन्च कर रहा है हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। ठीक है, आरबीआई has set up a separate internal department of fintech. Fintech is nothing but the technology which deals with the financial department. ठीक है, फाइनेंशियल से जितनी भी रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें इनोवेशन लाना है, उसके लिए कुछ काम करना है, लोगों को अवेयर बनाना है, तो उसके लिए एक फिनटेक डिपार्टमेंट इन्होंने अलग बना दिया कि भाई आप डील करोगे फाइनेंशियल मैटर्स से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली, जो डीपीएसएस था, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, और सीओ था सेंट्रल ऑफिस, दोनों को कंबाइन कर दिया है टू फैसिलिटेट इनोवेशन एंड हेल्प आइडेंटिफाई एड्रेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द फिनटेक सेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट है, सीओ एंड डीपीएसएस, जिनको कंबाइन करके इन्होंने बना दिया है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक। ठीक है, और इसके जो भाई एग्जीक्यूटिव हेड होंगे डिपार्टमेंट के, दैट शैल बी अजय कुमार चौधरी। ठीक है, अजय कुमार चौधरी को इन्होंने हेड बनाया है। अजय कुमार चौधरी हमने एक और बार बात करी थी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अभी फिलहाल आरबीआई के, पर इनको अब हेड बना दिया है इस पर्टिकुलर फिनटेक डिपार्टमेंट का। तो इनका प्रमोशन हो गया है। ठीक है, इनके लिए बधाई हो। आगे चलते हैं, तो भाई एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है इंडिया। इंडिया विल ओवरटेक जापान बाय 2030। ठीक है, साल याद रख लेना भाई। तो मतलब ये ना हो कि भाई पता है इंडिया ओवरटेक करेगी पर कब करेगी, कल परसों, 2030 में करेगी। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना। और ये जो रिपोर्ट निकाली है बेसिकली, ये निकाली है HIS मार्केट लिमिटेड रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है HIS मार्केट लिमिटेड, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भाई इंडिया का जीडीपी भी बता दिया है। ठीक है, तो इंडिया जीडीपी इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू सरपास दैट ऑफ जर्मनी एंड द यूके टू रैंक एज वर्ल्ड नंबर 3। ठीक है, ये भी 2030 में होगा। ठीक है, 2030 तक हमारा जीडीपी यूके और जर्मनी को सरपास करके हम थर्ड रैंक पे आ जाएंगे। और जहां तक है मतलब फर्स्ट पे होगा यूएस और सेकंड पे रहेगा चाइना। ठीक है, एंड थर्ड शैल बी इंडिया। मतलब ये मेरा अंदाजा है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है, 2030 में देखेंगे। ठीक है, और अभी फिलहाल की बात करें तो भाई इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और यूके के पीछे हम हैं। ठीक है, इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब भाई थोड़ी ऑनर्स और अवार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑनर्स और अवार्ड में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे रफाल भाई के पास। ये देखो, ये ट्रॉफी चबा रहे हैं, मेलबर्न समर सेल्फ ट्रॉफी की। ये ऐसी इसको क्या बोलते हैं यार, इसको कुछ तो बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ, उसके जैसी दिखने वाली एकदम ये ट्रॉफी है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल तो वर्ल्ड नंबर 6 है। एंड इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है 20 बार। ही इज अ 20 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन, स्पेन से बिलोंग करते हैं रफाल नडाल। तो इन्होंने बेसिकली इन्होंने अमेरिकन मैक्सिम क्रेसी को डिफीट किया है। ये अमेरिका से खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया में ये बेसिकली ट्रॉफी चल रही थी, मेलबर्न में। ठीक है, मेन सिंगल फाइनल ऑफ द मेलबर्न समरसेट 2022।
ठीक है। एटीपी 2000 एटीपी 250 इन हार्ड कोर्ट एट रॉड लेवर अरीना मेलबर्न। ठीक है, यहाँ मैच चल रहा था और इन्होंने बेसिकली ट्रॉफी जीत ली है फाइनल में अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को हरा के। ठीक है, इज 20 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन और करेंटली इनकी वर्ल्ड रैंक है 6। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड मिला है 2021 का इंडिया को, और ये बेसिकली मिला है द केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन को। ये कोवलम केरला से बिलोंग करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लिख देता हूँ। केरला से ये ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड बिलोंग करती है और इनको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021। ठीक है, फॉर द बेस्ट क्राफ्ट विलेज इन द वर्ल्ड बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो ये बेसिकली काउंसिल है, ठीक है, जिसने अवार्ड दिया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ये काउंसिल यूनेस्को से एफिलिएटेड है। ठीक है, ऐसा अपने में काम नहीं करते हैं ये, यूनेस्को भाई इनको ओवरलुक करती है। एंड दिस अवार्ड इज द ओनली अवार्ड दैट इंडिया रिसीव्ड इन द नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी। ठीक है, ऐसे किसी एक को नहीं मिला है, बट नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में भाई ये हमारे इंडिया का, हमारे देश का इकलौता अवार्ड है। ठीक है, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू कोवलम केरला। ठीक है। तो भाइयों बहनों, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन, ठीक है, ऑफ डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाउ डू यू लाइक। एंड अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और सजेशन से याद आया, सजेशन तुम इस टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप पे भी जाके दे सकते हो। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उस पर काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं रिगार्डिंग वीडियोस और डाउट्स, और काफ़ी सारी चीज़ों के समाधान एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑक्यूपाइड। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।